टीवी इंडस्ट्री की एक टाइम की सबसे परफेक्ट एंड लव्ड कपल की जोड़ी, परफेक्ट फैमिली इमेज, एक क्यूट डॉटर और 14 साल की शादी। लेकिन अचानक सब कुछ टूट गया। मैं बात कर रही हूँ जय भानुशाली एंड माही विज की। दोनों की रिलेशनशिप को लेकर इस समय पूरी इंटरनेट पर बहुत सारे सवाल हैं। क्या सच में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन इसके पीछे कोई और रीज़न नहीं था? क्या माही किसी और के साथ है, या फिर क्या जय की जो डेटिंग रूमर्स वायरल हो रही हैं वो सच है? डाइवोर्स, एलिमनी रूमर्स, दूसरे लोगों के साथ डेटिंग रूमर्स, और सबसे शॉकिंग, माही की बेटी का किसी और आदमी को पापा बुलाना। ये सब चीज़ें लोगों के दिमाग में घूम रही हैं। आज हम इस पूरी टाइमलाइन को ब्रेक करेंगे। तो लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना। सो जय एंड माही की लव स्टोरी बहुत ही फेरी टेल जैसी है। दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी एंड धीरे धीरे फ्रेंडशिप प्यार में बदल गई। उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा नाम कमाया एक कपल की तरह एंड लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। लेकिन अचानक से लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि धीरे धीरे दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं एंड उन दोनों ने चुप रहना चूज़ किया, कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया। बट 2025 में दोनों ने बताया कि वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं एंड उस समय कुछ भी क्लियर बात नहीं हुई थी। बट उसके बाद माही ने आकर मीडिया में क्लियरली बताया कि वो जैसे अलग हो चुकी हैं। उस समय सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा था उनकी 5 करोड़ रुपए वाली एलिमनी की मांग करना, जिसके ऊपर माही ने इंटरनेट पर आकर एक वीडियो पोस्ट करी एंड सब लोगों से कहा कि फेक व्यूज़ के लिए ये सब कुछ करना बंद करो। माही ने 5 करोड़ की एलिमनी ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने मीडिया वालों को शेम ऑन यू कहते हुए ये कहा कि मैं इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करती थी कि आप लोग इस तरीके की बातें करेंगे, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। एंड उस समय कुछ भी क्लियर नहीं था कि भाई क्या सच है एंड क्या झूठ है। क्या वो ये कंफर्म करना चाहती है कि उन्होंने 5 करोड़ की डिमांड नहीं करी, या वो ये कंफर्म करना चाहती है कि उन्होंने एलिमनी की ही डिमांड नहीं करी? जिसके बाद उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आया 2026 में कि फाइनली वो दोनों अलग हो चुके हैं। अभी तक फैंस को कंफर्म भी नहीं था कि उन दोनों का डाइवोर्स हो गया है, बट उन्होंने लिखा कि हमने एक म्यूचुअल डिसीजन लिया है सेपरेट होने का एंड इस स्टोरी में कोई विलन नहीं है, हम अपने बच्चों की साथ में परवरिश करेंगे। ये स्टेटमेंट देखकर फैंस को समझ आया कि फाइनली दोनों का तलाक हो चुका है। लेकिन उसके बाद आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे थे कि इस आइडियल कपल को हुआ क्या है, जिसके बाद माँ ही एक आदमी के साथ दिखने लगी। एंड सबसे शॉकिंग था उनकी बेटी तारा का उस आदमी को पापा बुलाना। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि नदीम है, जो कि माही के काफ़ी क्लोज फ्रेंड है। कई लोग कहने लगे कि क्या माही किसी और को डेट कर रही हैं? क्या यही रीज़न था जिसकी वजह से वो जैसे अलग हो गई? जिसके बाद माही फिर से इंटरनेट पर आई एंड उन्होंने क्लैरिफाई किया कि नदीम उनके बहुत क्लोज फ्रेंड हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 6 साल से उनकी बेटी तारा नदीम को अब्बा बुलाती है एंड उन्होंने कहा कि वो मीडिया वालों पे थूकती हैं कि इतने प्योर रिलेशन को उन्होंने इतना वल्गर बना दिया। और 6 साल से तारा उसको अब्बा बुलाती है। ये जय और मेरा जॉइंट डिसीजन था कि वो अब्बा बुलाएगी। आपने वो अब्बा वर्ड को इतना घटिया कर दिया है, इतना गंदा कर दिया है। एक इंसान किसी चीज से गुजर रहा है, मतलब आप लोगों को कर्मा से डर नहीं लगता। यू कैन स्टूप टू एनी लेवल ऑफ गंदगी। शेम ऑन यू, थू ऑन यू पीपल, लिटरली थू ऑन यू पीपल दैट यू आर राइटिंग सच शिटी स्टफ अबाउट मी एंड नदीम। लेकिन फैंस अभी भी बहुत कंफ्यूज थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ऐसा कौन सा दोस्त है जिसको आप अब्बा बोलते हो? वो मामा, चाचा कुछ भी कह सकती है, बट अब्बा ही क्यों? अब्बा एक बहुत ही प्योर शब्द है जो केवल हम अपने पापा या फिर अपने फादर को ही बोलते हैं। तो कोई अपने बेस्ट फ्रेंड से अपनी बेटी को अब्बा क्यों ही बुलवाएगा? एंड उन्होंने तो कहा कि वो उनके बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन पब्लिक अभी भी काफ़ी डिवाइडेड है। फिलहाल जय के साथ में एक और लड़की का नाम देखने मिल रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। इस पूरी कहानी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई जब जय के साथ दिखी मीशा अय्यर, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं आजकल। कई लोगों का कहना था कि जय एंड मीशा अय्यर डेट कर रहे हैं, क्योंकि वो दोनों कई सारे मौक़ों पर साथ में नजर आए। माही एंड नदीम की कंट्रोवर्सी लोगों के बीच में तब तक चल ही रही थी कि जय के साथ भी एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद जय ने चीट करा था माही के ऊपर एंड यही रियल रीज़न है। लेकिन उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा एस्केलेट हो गई जब मीशा अय्यर एंड जय एक दूसरे के साथ काफ़ी बार दिखने लगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी कहानी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि
यहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई जो कि है आरती, जय की काफी क्लोज फ्रेंड। उन्होंने इंटरनेट पर आकर क्लैरिफाई किया कि जय एंड मिशा का बॉन्ड सिबलिंग्स जैसा है। उन्होंने लोगों के कमेंट्स को ताने मारते हुए लिखा कि आप लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं। उनका कहना था कि जय एंड मिशा अय्यर रियल ब्रदर सिस्टर नहीं है, बट उनके बीच में राखी का रिलेशन है एंड वो उनकी राखी फ्रेंड है, राखी सिस्टर हैं। एंड दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था क्योंकि फैंस काफी कंफ्यूज थे कि चल क्या रहा है। वहाँ माँ ही अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ नजर आ रही हैं जिनको उनकी बेटी अब्बा कह रही हैं, एंड यहाँ पर जय किसी नई लड़की के साथ दिख रहे हैं जिसको उनकी राखी सिस्टर बताया जा रहा है। मतलब कहीं पर भी कोई भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी सारी चीजें कैमरे पर हैं एंड लोगों के सामने है। लेकिन फिलहाल जय ने भी मिशा अय्यर को अपनी बहन ही बताया एंड यही कहा कि मिशा उन्हें राखी बांधती हैं। उनके क्लोज फ्रेंड्स ने भी कंफर्म किया कि वो सिबलिंग जैसा बॉन्ड ही शेयर करते हैं। फिर भी फैंस काफी ज्यादा डाउट में हैं। फैंस का कहना है कि वो बहुत डिवाइडेड हो चुके हैं क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जहां जय एंड माही दोनों ही एक दूसरे को म्यूचुअली रिस्पेक्ट करते हुए अपने डिवोर्स के फैसले को आगे लेकर जा रहे हैं, वहीं काफी सारे सवाल उठ रहे हैं माही एंड नदीम के रिश्ते को लेकर एंड जय एंड मिशा अय्यर के रिलेशन को लेकर। इसी के बीच में माही की नई गाड़ी खरीदने की न्यूज भी काफी वायरल हुई क्योंकि अपनी बेटी की नई गाड़ी को देखकर जय ने भी काफी तारीफें करी एंड उस वीडियो में माही एंड जय साथ में ही नजर आए। कहीं ना कहीं वो फैंस के सामने पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि उनके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी एंड ये सब कुछ काफी पीसफुली एंड म्यूचुअली हुआ है। लेकिन फैंस को लग रहा है कि चीजें उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिख रही हैं, एंड अगर वो लोग अपने फैंस को गुमराह कर रहे हैं तो काफी गलत बात है। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद वो मीडिया की हेट से बचने के लिए अपने डिवोर्स के रियल रीजंस को एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इतने सारी कंट्रोवर्सीज हो जाने के बाद, इन सवाल उठ जाने के बाद भी दोनों इसी बात पे अड़े हुए हैं कि वो ये प्रूफ करके रहेंगे कि उनका जो डिसीजन था वो म्यूचुअल था एंड इसके बीच में कोई विलन नहीं था। ऑफिशियली माही या फिर जय दोनों की तरफ से ही कोई भी चीटिंग वाली न्यूज़ नहीं आई है। दोनों में से किसी ने एक दूसरे को ब्लेम भी नहीं किया है एंड अभी तक फैंस को कोई ऐसे प्रूफ भी नहीं मिले हैं जिससे कुछ भी कंफर्म हो पाए। सो ये कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा उलझी हुई है। जय और माही ऑफिशियली सेपरेटेड तो हैं, लेकिन अपने बच्चों की को पेरेंटिंग साथ ही कर रहे हैं एंड दोनों ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल दोनों की ही लाइफ में कोई भी नए रिश्ते की अभी तक शुरुआत दिख नहीं रही है। सो दोस्तों यही वो परफेक्ट कपल थे जो आज सेपरेट इंडिविजुअल्स बन चुके हैं। यही वो थे जो एक दूसरे के बिना कभी रह नहीं सकते थे बट आज अलग जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन ये तो पक्की बात है कि दोनों काफ़ी डिटरमाइन है फैंस को ये प्रूव करने में कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। बट यही तो मेन बात है, फैंस काफ़ी एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि अगर दोनों के बीच में इतना म्यूचुअल रिस्पेक्ट था, इतनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, तो फिर दोनों के अलग होने की वजह क्या थी। कई फैंस का कहना है कि लगता है दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी ही दाल काली है और वो शायद हमको नहीं दिख रही। तो आप लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि क्या आपके हिसाब से ये एक म्यूचुअल सेपरेशन है या इसके पीछे कुछ और ही सच्चाई है। कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ में।